हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आरव वेट एंड फैमिली व्लॉग्स में। एंड आज मैं आपसे अपनी एक बहुत ही पर्सनल सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो डेली रूटीन है, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी सुबह हो जाती है रोज़ 4 बजे। एंड 4 बजे मैं लेके बैठती हूँ अपनी बुक्स। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। एंड अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखना चाह रही हूँ। एंड आप सबको पता ही है कि भाई सरकारी नौकरी के लिए तो भाई जम के मेहनत चाहिए होती है। दिया था मैंने एक एग्ज़ाम, कुछ मार्क्स से रह गया, बड़ा डिसहार्टेन फील कर रही थी। बट फिर से मोटिवेशन गैदर किया, संजू भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड लग गई हूँ फिर से एक नई शुरुआत में। एंड आई होप आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे एंड बहुत से लोग मोटिवेट भी होंगे इस चीज़ को देखकर। कहते हैं कि शादी के बाद बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट अब तो कॉमन हो गया, अब तो लड़कियां, लेडीज सब इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हैं कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। बस आपको मैनेज करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। आसानी से तो देखो कुछ भी नहीं मिलता लाइफ में। तो कोशिश तो हम करते रहेंगे, नतीजा चाहे जो भी हो। एंड मंजिल आखिर में मिल ही जाती है। जितने भी लोगों से सुनो जिन्होंने भी मेहनत की है, आज तक किसी की मेहनत असफल नहीं हुई है। एंड हम टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो खुद तो हमें मोटिवेटेड रहना ही पड़ता है। कई बार हम भी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। बट एक बेहतर जॉब, एक बेहतर करियर की तलाश में हम सारे टीचर्स लगे रहते हैं। कोरोना ने टीचर्स की भी हालत बहुत ख़राब की है, ये सभी टीचर जानते हैं। जो भी टीचिंग फील्ड में है वो सभी मुझसे आज की डेट में रिलेट करेंगे कि हम क्या क्या चैलेंजेस झेलते हैं। एंड फिर भी हम लोगों ने अपना 100% दिया है इन प्यारे प्यारे बच्चों को समझाने में, पढ़ाने में। सैलरीज़ के लिए तो हम लोग शायद कभी काम करते नहीं थे, बट एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए होता है। बट एक मोमेंट आता है कि आप सोचते हो कि आपको लाइफ में कुछ और नया ट्राई करना है। तो बस आई थिंक मेरा भी लाइफ का वही फेज़ है कि मुझे कुछ और नया ट्राई करना है। तो थोड़ा सा गैप लेके मैं ट्राई कर रही हूँ बैलेंस आउट करना, क्योंकि प्राइवेट जॉब के साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था। छोटा बच्चा भी आप सब देखते ही हैं उसे, तो उसको भी मैनेज करना, घर की चीज़ों को मैनेज करना एंड अपनी पढ़ाई को मैनेज करना वाकई में डिफ़िकल्ट होता है। शादी के बाद ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ती है एंड यू हैव टू बिकम अ मल्टीटास्कर। बहुत सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना, दिमाग में रखना, रिवीजन एंड टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो जो भी बचा हुआ टाइम है उसको आपको मैनेज करके चलना होता है। आप एवरी टाइम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि नहीं यार हम नहीं कर सकते, या सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो। लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन आ गया ना तो आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंड लाइफ हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहना चाहिए। एंड टीचर का तो काम ही यही होता है, वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता है, नई नई चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं बच्चों को समझाने के, ताकि उनमें एक मोटिवेशन बना रहे। एंड जब ये बच्चे आगे चल के कामयाब होते हैं ना, हमें पहचानते हैं कि मैम मैं ये बन गया, मैम मैं वो बन गया, तो लिटरली इतनी ज़्यादा खुशी एक गुरु को होती है ना, वो हर एक टीचर ही समझ पाएगा। तो वही सेटिस्फेक्शन चाहिए। एंड बहुत इस समाज का ना एक ऐसा तबका है जिसको वाकई में एक बहुत अच्छी एजुकेशन की नीड है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी मेरे एफ़र्ट्स हैं, अभी तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में आजमाया है, अब मैं उसे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में भी अप्लाई करना चाहती हूँ। वहाँ के बच्चों को वाकई में बहुत ज़्यादा नीड है। एंड ऐसे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग करती हूँ मैं साइंस के साथ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो 4 से 5:30 तक मैं साइंस करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश की ग्रामर की तरफ ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा ना एक रिलेशनशिप्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों का भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शंस काफ़ी ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं मेरे पास जिससे मैं पढ़ती रहती हूँ। तो ये है मेरी इंग्लिश की बुक। एंड दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है शादी के बाद वो लोग अपनी करियर हर एक चीज़ से समझौता कर लेते हैं।
मैं मानती हूँ फैमिली प्रायोरिटी होती है, बच्चा प्रायोरिटी होती है, बट आपका खुद का भी कुछ होना चाहिए। आपको आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आप बचपन से पसंद करते आ रहे हैं, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता तो उन्हें समझाना चाहिए, बट अपने लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है। हम लोग क्या करते हैं कि घर में ही रह जाते हैं हमेशा एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही खो जाते हैं। बट हमारी भी एक लाइफ है एंड हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिसके लिए उसे काम करना चाहिए। जैसे मेरा सपना है कि मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचूं, उन्हें बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाऊं और इस तरह से पढ़ाऊं कि वो बच्चे हमेशा मुझे याद रखें, उन्हें मॉरल सपोर्ट करूं कि होते ना कई बारी बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो बच्चे के मन में चल रही है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। वो लूप होल्स हम टीचर्स जानते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं एंड बच्चों के जो मनोविज्ञान होता है वो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। तो बच्चे जो प्रेशर, वो सारी चीज़ें जो झेल रहे हैं, वो एक टीचर ही समझ पाता है बहुत अच्छे से। तो वो उनके माँ बाप को वो चीज़ समझा पाता है एंड वो बच्चा जो उस डिप्रेसिव फेज से निकल रहा होता है, तो चल रहा होता है, तो वो चीज़ से निकलने में उसे वो टीचर ही हेल्प करता है। एंड आपको पता भी नहीं होता है कि आपके बच्चे कितना ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं। इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में शायद आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है अपने बच्चों के लिए। हम लोग भी बिज़ी रहते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ दिन का कुछ एक टाइम ऐसा हो जो सिर्फ मेरे बच्चे का है। बाकी चीज़ें सब साइड में हैं। आप लोग थक हार के आते हैं, जॉब्स करते हैं, बट थोड़ा टाइम अपने बच्चों को दीजिए। बेटा क्या हुआ दिन भर में, क्या किया, क्या हुआ, क्या पढ़ा क्लास में, क्या मज़ा आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई। कभी कभार बच्चों के साथ बैठ के ना ये सारी बातें कर लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते जा रहे हैं एंड बच्चे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। एंड जब बच्चे माँ बाप से चीज़ें छुपाने लगते हैं तो वो किसी ना किसी क्राइम में फंसते जाते हैं, तो फिर वो गलत कामों में फंस जाते हैं। तब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट बचपन से ही उनमें ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मकसद है बस बच्चों की मदद करना हर एक तरीके से, चाहे उनको पढ़ाने के तरीके से है, चाहे उनकी लाइफ में एक छोटा सा चेंज लेकर आना जो पूरी ज़िंदगी उनको हेल्प करे एंड वो कहे कि इन मैम की वजह से मैं आज यहाँ हूँ एंड इन मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया। तारे ज़मीं पर मूवी तो आई थिंक सबकी ही फेवरेट है। तो क्या किया था, वो बच्चे की प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं पा रहा था उसमें, है ना। तो वो एक टीचर राम निकुम ने क्या किया, जस्ट थोड़ी सी टेक्निक्स बदली एंड उस बच्चे को पढ़ाने के तरीके में जो बदलाव किए गए उससे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जिस बच्चे को वो लोग एवरेज भी नहीं समझ रहे थे, वो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करने लग गया दोस्तों। तो ये चीज़ मतलब वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है जो टीचर्स ना चेंज ला सकते हैं। आजकल खाली नॉर्मली लोग बीएड कर लेते हैं, टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं, बट दिल से कोई टीचर बनना नहीं चाहता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ना आप रोबोट की तरह काम नहीं करते हो। यहाँ पे आप ज़िंदा लाइफ्स के साथ काम करते हो। आप आपकी जो बातें होती हैं ना इन बच्चों में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो ये बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ये टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं हर एक टीचर से बस यही अर्ज करूँगी कि सिर्फ सब्जेक्ट तक ही रिलेटेड ना रहें, बच्चे की और भी ज़्यादा जो कमियाँ होती हैं ना उसको पहचानें और उस पे काम करें। वो कहाँ परेशान हो रहा है उस चीज़ को देखिए। हमेशा डांटना फटकारना ये कोई तरीका नहीं होता बच्चों को पढ़ाने का। एंड मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। बच्चों को प्यार से ही डील किया जा सकता है एंड प्यार से ही उन्हें मैनेज किया जा सकता है। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं हम, बट बट उसके भी कई सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ हो रहा है मेरा नाश्ते का टाइम एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनके लिए पालक के पराठे, क्योंकि चीनू बहुत ज़्यादा नखरे करता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में। तो मैं आटे में ही गूँथ के उसके पराठे बना देती हूँ एंड उसको समझ भी नहीं आता कि मम्मा ने क्या किया एंड उसको ग्रीन पराठा मैं बोलती हूँ। एंड मैं अपने किचन के टाइम को दोस्तों यूटिलाइज़ करती हूँ। कैसे करती हूँ, सामने कुछ वीडियोस प्ले कर देती हूँ। मुझे प्रतीक शिवालिक सर की वीडियोस बहुत पसंद आती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स में चाइल्ड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वो चीज़ें मैं सीखती हूँ प्रतीक सर से, तो उनकी वीडियोस में प्ले करती हूँ एंड
मैं खाना भी बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ एंड साइड बाय साइड मैं उनकी वीडियो सुनती रहती हूँ। उसके बाद में हैंड वॉश करके जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ अपने चाइल्ड साइकोलॉजी के। एंड इसी तरह कई बार मैं जीके की वीडियो सुन लेती हूँ, स्टैटिक जीके जो रहती है हमारी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है। तो कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना 80% चीज़ों को सुन के कैप्चर कर लेता है। अगर आप जैसे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अगर आप सुन भी लोगे ना 2-3 बार, तो वो आपके दिमाग में ना एकदम फीड हो जाता है। बट आप लिखोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से जाता है। तो मैं तो नोट मेकिंग ही प्रेफर करती हूँ एंड मैं खुद ही नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं रादर देन किसी और के नोट से पढ़ने का। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो उसके नोट्स ज़रूर बनाओ। मैं रीजनिंग भी करती हूँ तो मैं उसकी ट्रिक्स की नोट्स बनाती हूँ, मैथ्स के भी हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज हो गए, जैसे साइंस में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके फार्मूलाज के भी हम लोग मैं नोट्स बनाती हूँ। ये मेरा पर्सनल तरीका है एंड एक दिन में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। एग्जैक्ट टाइम टेबल तो मेरा नहीं चल पाता है एक दिन में, जितना मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ आ जाए अच्छे से, एंड जो गलतियाँ मैं अपने पिछले एग्ज़ाम में किया है वो मैं रिपीट ना करूँ। तो हम गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं बस यही ट्राई करती हूँ कि जो कमी वहाँ रह गई वो मैं यहाँ पर रिपीट ना करूँ। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। तो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह मैं अच्छे से देख लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं पूरा सिलेबस, पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती हूँ, एक पेपर पे नोट करती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ मेरा ये टॉपिक जो जो होता जाता है उसको मैं टिक कर लेती हूँ एंड मैं अपनी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करती हूँ उसको। एंड यहाँ देखिए, मेरे बेटे अभी पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए भी मैं वर्कशीट्स बनाती हूँ एंड इसको भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। ऑल्दो आई एम अ टीचर, बट मैं बच्चों को ना रिवीजन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अपनी तरीके से भी अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसको सिर्फ स्कूल पे ही डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। इसके पापा भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैं भी ध्यान देती हूँ एंड उसका आउटकम ये आता है कि ये टचवुड पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, कर लेता है, ग्रैस्प कर लेता है। हर बच्चे में बराबर पोटेंशियल होता है। बट क्या आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स ट्यूशन भेज देते हैं, सोचते हैं पढ़ाई हो गई, स्कूल चला जाता है, सोचते हैं पढ़ाई हो गई, बट नहीं होती। बच्चे को सेल्फ स्टडी की हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी इसका एक टाइम टेबल बनाया कि इसको खेलना है, चाहे जो भी चीज़ करनी है, बट पढ़ाई का भी एक टाइम होना चाहिए। एंड पेरेंट्स के साथ बच्चा ना बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है। जब आप बच्चे को पढ़ाते हो ना, तो जो वो उसका इंटरेक्शन होता है ना आपके साथ, उसमें क्या होता है वो अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करता है, वो आपके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बना लेता है एंड साइमल्टेनियसली उसकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो जो भी पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, जो पढ़ा लेते हैं आराम से, जिन सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड बच्चा ना टीचर्स या ट्यूशन मैम से ज़्यादा कंफर्टेबल ना अपने पेरेंट्स के साथ होता है। एंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से उसकी गलतियाँ भी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मुझे पता है कि इसके लूप होल्स कहाँ हैं, ये हैंड राइटिंग में कहाँ पे गलती करता है, ये आर को ऐसे उठा के बनाता है, इसकी एक एक माइन्यूट डिटेल्स तक मुझे पता होती हैं। मैं हर एक पैटर्न इसका देखती हूँ डेली बेसिस पे। तो इस तरह से मैं इसको भी खूब पढ़ाती हूँ, इसकी वर्कशीट्स भी बनाती हूँ एंड कुछ कुछ न्यू न्यू मेथड्स मैं लेकर आती हूँ इसके लिए। इस तरह से ये वर्कशीट्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे मैं प्रिपेयर करती हूँ। ये इसकी हैंड राइटिंग है, इसकी हैंड राइटिंग पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, कर्सिव हैंड राइटिंग सिखा के। ये हैं प्रतीक शिवालिक सर, जिनकी मैं अभी आपको बात कर रही थी। ये वीडियो उन्हीं की प्ले हो रही है एंड उसी से सुन के मैं ये नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इनकी बुक परचेज़ नहीं की है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करूँगी। काफ़ी मुश्किल है, मेरे को आजकल तो बहुत अजीब सी फीलिंग भी आती है, क्योंकि एक इंसान जो लगातार बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो लिंक जो छूट रहा है ना, तो काफ़ी फ़ील करती हूँ कि मेरे बच्चे भी मुझे मिस करते होंगे, क्योंकि मेरा एक बच्चा नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने अब तक पढ़ाया है। उनसे वो जो आती है ना कि मैम वी मिस यू, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है कि मुझे भी अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड बस भगवान हमें मौका दे दोबारा मिलने का। एंड बीच में दिन का लंच और रात का डिनर, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड अब रात के 9:30 बज चुके हैं, ये मेरा नाइट रूटीन है। इसमें मैं फिर से कुछ नोट्स बनाती हूँ, तो
रात को थोड़ा-सा मुझे नींद भी आ रही होती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग कर लूँ, मुझे साइंस पसंद है, या जीके मैं उठा के कर लेती हूँ, रीज़निंग कर लेती हूँ, तो नींद भाग जाती है। जब नींद आने वाला टाइम होता है तो थोड़ा-सा मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है, दिन भर हेक्टिक होता है पूरा दिन, तो मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बट नामुमकिन तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान कभी ना कभी तो आपका साथ ज़रूर देता है एंड मंज़िल ज़रूर मिलती है। कोशिश नहीं करेंगे तो मंज़िल की क्या ही उम्मीद करेंगे। कोशिश करते रहनी चाहिए, तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करना शुरू कर दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, ये समय वापस नहीं मिलने वाला। एंड उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा? जब हाथ में चीज़ें हैं तब कर लेना चाहिए। एंड ये रूटीन मेरा चलता रहता है 9:30 टू 11:30 या 12, 12:30, जब तक मेरा मन करता है मैं तब तक पढ़ती हूँ। 12:30 मैं लास्ट सो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे से नहीं उठा जाता। मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट है अर्ली मॉर्निंग उठने की। बचपन से ही बोर्ड एग्ज़ाम्स टाइम से ही मेरा ये रूटीन रहता था, तो मुझे वही हैबिट है। तो मैं रात को लेट नाइट तक नहीं उठती, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। घर में काफ़ी शांति होती है एंड जो टॉपिक मुझे टफ़ लग रहा होता है वो मैं उसी टाइम प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि शांति होती है, चीनू भी सो रहा होता है एंड घर में ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता उस वक्त। तो ये था मेरा पूरा रूटीन।